सिलाई की शुरुआत हम हाथ की सुई से लगाए गए आवश्यक टाँकों से करेंगे, जिसमें कच्चा टाँका लगाना, पखिया लगाना, बटन स्टिच करना, बटन होल बनाना, ये सारी चीज़ें हाथ की सुई से करने के लिए हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी कपड़े को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें हाथ की सुई से सिलाई करना नहीं आएगा तो कोई भी कपड़ा पूरा नहीं हो सकेगा, उसको हम पहन नहीं सकेंगे। तो इस तरह से हमें बटन लगाना, बटन होल बनाना, हेमिंग तुरपाई करना आना पड़ेगा, जो कि हाथ की सुई से ही पूरे किए जाते हैं। सभी तरह के कपड़ों में ज़्यादा करके गले की पट्टियों पर तुरपाई की जाती है, हुक लगाया जाता है, हुक के लिए आई स्टिच की जाती है। तो ये सारी स्टिचेस बहुत ज़रूरी है सीखना। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तभी एक पूरी तरह एक ड्रेस, एक पूरा कपड़ा सिलना सीखेंगे। This video will learn so many of hand stitches with the hand needle. Those are very necessary to learn to complete a garment, because during the sewing we need so many types of hand needle stitches. Those are basting, running stitch, back stitch, buttonhole, buttoning, so many stitches that will complete a garment to wear. So these stitches are very necessary. Please follow carefully and learn. See, this is the button stitch and buttonhole, the hemming on the neckline, here on the blouse, in all the maximum dresses on the neckline we have to finish it with the hem. That is, we can finish only with the hand needle, hook stitching and eye stitching. So all those stitches are very important. Please follow and practice. In this video I'll show you some hand needle stitches. For that this is 6x6 fabric. इस वीडियो में हम कुछ हाथ की सिलाइयाँ सीखने वाले हैं, जिसके लिए मैंने 6x6 का एक कपड़ा लिया है। इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इस पे हम 3 निशान लगाएंगे। ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस, because in this video I am going to show you 3 type of stitches. So mark 3 lines, 3 straight lines. And here I have a needle with a red color of thread, so that the stitches should be visible clearly. यहाँ पे मेरे पास हाथ की सुई में लाल रंग का धागा है, जिससे सिलाई आपको बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेगी. So secure the end of the thread by wrapping thread twice or thrice on the index finger and twist it to make a knot. धागे को गांठ लगाने के लिए 2-3 बार इस तरह से रैप करेंगे और इस तरह से ट्विस्ट करके खींच लेंगे तो नॉट आ जाएगी। इस तरह से नॉट बन जाएगी। अब हम पहली स्टिच बनाएंगे, जो कि है बास्टिंग कच्चा टाँका। कच्चा टाँका लगाने के लिए इस तरह से हम निकालेंगे धागे को और बराबर बराबर स्टिचेस इस तरह से लगाते जाएंगे। ये कच्चा टाँका, दिस इज़ द बास्टिंग फर्स्ट स्टिच. This just to hold the 2 layer of fabric. During stitches we need to hold so many fabrics, like as per the shape, for the neckline, for the pleats, gathers, and so many other things, piping or hemming. We need to hold the fabric, strips and so many. सिलाई के दौरान कच्चा टाँका लगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। गले की पट्टी सिलने के लिए, पाइपिंग के लिए, तुरपाई के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए कच्चा टाँका लगाने की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर स्टिचिंग दिस इज़ अ टेम्पररी स्टिच, सो वी कैन रिमूव लेटर ऑन. ये एक टेम्पररी स्टिच है. आफ्टर परमानेंट स्टिच वी कैन रिमूव दिस. परमानेंट स्टिच बनाने के बाद इस स्टिच को हम निकाल सकते हैं. सो दिस इज़
टाइप ऑफ बास्टिंग स्टिच, कच्चा टाका इसको बोलते हैं। डिपेंड्स to end the stitches I am taking this stitch last one। ये आखिरी बास्टिंग स्टिच बनाने के बाद हम सुई को रॉन्ग साइड में निकालेंगे। आई एम टेकिंग माई निडल टूवर्ड्स रॉन्ग साइड एंड टू क्लोज द स्टिचेस टेक द लास्ट वन स्टिच। आखिरी वाले स्टिच के अंदर से इस तरह से सुई निकालेंगे, कपड़े को नहीं लेंगे। डोंट टेक द फैब्रिक, only the last stitch, and after this insert your needle in this loop। इस लूप के अंदर से सुई को निकालेंगे और धागे को हम कट कर देंगे। Second one stitch will be running stitch। Running stitch is a type of hand embroidery stitch also। स्मॉल इवन स्टिचेस, छोटे छोटे बिल्कुल बराबर टाँके जिनको हम रनिंग स्टिच बोलते हैं। ये स्टिच एम्ब्रॉयडरी के भी काम आता है और जहाँ पर छोटी एरिया है कपड़े में, जहाँ पर हम बास्टिंग नहीं कर सकते, बड़े टाँके नहीं लगा सकते, वहाँ पर छोटे टाँके लगा सकते हैं। रनिंग स्टिच इज़ ब्यूटीफुल स्टिच। Wherever the fabric is very small area, there we can use this running stitch instead of basting। So, and running stitch is a type of decorated stitch also। Kantha work from the West Bengal, this is a type of running stitch only। इसको हम एम्ब्रॉयडरी की तरह या कपड़े पर सजावट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बंगाल का काथा वर्क एम्ब्रॉयडरी जो है, इसको रनिंग स्टिच बोलते हैं। Here I completed this running stitch। रनिंग स्टिच इस तरह से पूरी हो गई है। एंड टेक आउट द निडल टूवर्ड्स रॉन्ग साइड एंड सेम वे इंसर्ट योर निडल इन अ लास्ट स्टिच। आखिरी स्टिच के अंदर इस तरह से सुई को डालेंगे और बंद कर देंगे। ये ख़त्म होने के बाद हम बनाएंगे बैक स्टिच। नाउ अनदर स्टिच दैट इज़ कॉल्ड बैक स्टिच। बैक स्टिच इज़ अ टाइप ऑफ स्टिच which we can use as a hand needle stitch। In that area for the repairing part also we can use, where machine is not reachable। जहाँ पर मशीन की सिलाई नहीं पहुँच पाती वहाँ पर हम बैक स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पक्की स्टिच होती है, बहुत परमानेंट स्टिच होती है। तो बैक स्टिच बनाने के लिए द वे द नेम इज़, once you insert your needle, now a small stitch, how much I have taken from this hole to here, same way this side। तो ये हम इस तरह से लेंगे, ये धागा जहाँ पर है जितना इस तरफ लेंगे उतना ही इस तरफ भी लेंगे। तो देखिए ये just see how I am taking, going back and coming forward। पीछे सुई को लेकर फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, देन अगेन सेम वे, पीछे जाएंगे और आगे आएंगे। टेक अ स्टिच फ्रॉम द बैक एंड कम फॉरवर्ड। दिस इज़ अगेन अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी स्टिच। बैक स्टिच भी एक तरह का एम्ब्रॉयडरी स्टिच है। जहाँ पर मशीन की सिलाई नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर हम हाथ से इस तरह की सिलाई कर सकते हैं, जो कि बहुत पक्की होती है और देखने में मशीन की सिलाई जैसी ही दिखाई देती है। दिस स्टिच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिच with the hand needle। Wherever we cannot stitch with the machine,
There we can stitch with the hand needle, and this is a very strong stitch. This is looking like machine stitch only, and the other side, from the wrong side, it is a stem stitch of hand embroidery. उल्टी तरफ से ये जो स्टिच है ये स्टेम स्टिच है, जो कि हाथ की सुई से जो कढ़ाई की जाती है उसके अंदर. In this video I'll show you how to hem the edges of the garment. तुरपाई कैसे करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे. सो फर्स्ट आई विल फोल्ड 1/4 इंच ऑफ दिस द एजेस ऑफ द फैब्रिक. कपड़े के किनारे को पहले एक चौथाई 1/4 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे, और उसके बाद एक 1/2 इंच या 1 इंच फोल्ड करेंगे. देन रीफोल्ड द एजेस बाय 1/2 इंच और 1 इंच. आई सिक्योर दिस फोल्ड विद द ऑल पिन. ऑल पिन लगा करके इस मोड़ को हम सेव कर देंगे. ये जो मोड़ है ये 1/2 इंच से 1 इंच और आपकी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं. देन आई रिपीट द फोल्ड अप टू द एंड. आखिर तक हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऑल पिन लगा करके इसको सिक्योर कर देंगे. ये कर लेने के बाद आई हैव अ सिंगल थ्रेड इस तरह से लेंगे और इस तरह से आप निकालेंगे सुई को. इस तरह से जहाँ पर फोल्ड है ठीक उसके नीचे ही, वेयर माई फोल्ड इज जस्ट देयर ओनली, आई विल इंसर्ट द निडल एंड टेक आउट द फोल्डेड पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑल्सो. इस तरह से हम लेंगे सुई को, जहाँ पर मोड़ है फोल्ड है वहाँ से ठीक इस मोड़ को भी निकालेंगे. चेक, इस तरह से निकालेंगे एंड पुल द थ्रेड करेक्टली. धागा जो खींचेंगे वो पूरा करेक्ट होना चाहिए, न लूज न टाइट. ओके, देन होल्ड दिस and repeat the same by taking this main fabric very small. okay, जो मेन कपड़ा है उसको बहुत छोटा सा हिस्सा हम सिलाई में लेंगे और सुई मेरी आगे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ बढ़ेंगे इस तरह से. फिर से धागे को होल्ड कर लेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे. रिपीट 2-3 स्टिचेस एट ए टाइम यू कैन टेक. इस तरह से 2-3 टाँके एक साथ लगाएंगे और एक बार में धागे को अच्छी तरह करेक्ट टाइट पुल करेंगे और इसको होल्ड करते जाएंगे जिससे कि धागा फिर से ढीला ना हो. आफ्टर 2-3 स्टिचेस होल्ड द थ्रेड by pressing the thumb so that the stitches should not be loose later on. इस तरह से. और ये हेमिंग है और रॉन्ग साइड में ये इस तरह से दिखाई देगी, सॉरी राइट साइड में ये इस तरह से दिखाई देगी. ये रॉन्ग साइड में जहाँ से हम स्टिच कर रहे हैं वो इस तरह से दिखाई देगी. एक और तरह की हेमिंग होती है, दैट इज़ इनविजिबल हेम और ब्लाइंड हेम भी बोलते हैं. सो वन मोर टाइप ऑफ हेमिंग दैट इज़ कॉल्ड इनविजिबल और ब्लाइंड हेम. सो दैट ऑल्सो आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस हेमिंग ओनली. सो फॉर दैट take a small stitch with this fabric. okay, only main fabric. okay, ये देखिए. now I am inserting my needle inside this fold. ब्लाइंड हेम के लिए हम खाली मेन कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा सुई में उठाएंगे इस तरह से और इस फोल्ड के अंदर डाल देंगे. एंड आई एम जस्ट टेकिंग आउट द निडल विद द फोल्ड ओनली.
सिर्फ इस फोल्ड के साथ ही हम सुई को बाहर निकालेंगे। ये the invisible hem means, as the name is, it is not visible but the stitches are there. So I'll just continue with this seam and insert inside this fold and take out your needle. So stitch is there but it is not visible. I'll show you how it will look like from the right side. You can pause and see how the needle is going on. आप इसको रोक के देख सकते हैं कि मैं नीडल किस तरह से डाल रही हूँ और किस तरह से आ रहा है। This hem is generally for the jackets or the trouser bottom of the trouser bottom. ये इस तरह की जो तुरपाई है ज़्यादा करके जैकेट्स पर की जाती है या फिर ट्राउज़र पैंट के नीचे बॉटम में की जाती है। सो दिस इज़ योर इनविजिबल हेम एंड फ्रॉम द अदर साइड इट इज़। In this video I'll show you that casting stitch. This stitch is to stop the frying the thread from the edges of the fabric and ये इस वीडियो में मैं ओवर कास्टिंग स्टिच बताने वाली हूँ। ये स्टिच करने से ये जो कपड़े के किनारे के धागे निकल जाते हैं इनको रोकने के लिए ये स्टिच किया जाता है। तो ओवर कास्टिंग स्टिच इज़ डन विद द सिंगल थ्रेड ऑफ निडल। सिंगल थ्रेड धागा लेके इस स्टिच को करेंगे। ये स्टिच एक बराबर इस तरह से लिए जाती हैं। द निडल इंसर्ट योर निडल एंड थोड़ा सा क्रॉस लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा और इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। बिल्कुल बराबर बराबर स्टिचेस लेंगे और इस तरह से करते जाएंगे। The pulling of the thread should be just close this way. ये जो धागा जो हम खींचेंगे ये टाइट नहीं लेंगे, बिल्कुल लूज़ रखेंगे और इस तरह से ये स्टिच की जाती है। सो इसको हम ओवर कास्टिंग स्टिच बोलते हैं। Blanket stitch is a stitch to reinforce the raw edges of the thick material. ब्लैंकेट स्टिच जो है वो किसी मोटे कपड़े के इस तरह से रॉ एजेस को क्लोज करने के लिए, इसको धागे ना निकले इसके लिए किए जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर स्टिच है और बहुत आसान भी। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टिच, वेरी प्रिटी एंड ईजी ऑल्सो टू स्टिच दिस ब्लैंकेट स्टिच। इस तरह से हम सुई को डालेंगे। दिस इज़ अ डबल स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड इन द निडल। डबल धागा लेंगे, दोहरा धागा लेकर के इस तरह से हम डालेंगे और इस तरह से डाल लेने के बाद दूसरी स्टिच के लिए उस बिल्कुल बराबर हम एक दूरी निश्चित कर लेंगे, उस दूरी तक रखेंगे। वी हैव टू डिसाइड दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टिच विल बी सिमिलर। और इस तरह से डाल के जैसे ही हम ये डालेंगे हमने इस लूप के अंदर से सुई को निकाल लेना है। वी हैव टू इंसर्ट आवर नीडल इन द लूप and pull the thread.
ओके, इसी तरह से हम रिपीट करते जाएंगे। पीछे से आगे की तरफ, फ्रॉम बैक टू फ्रंट, द इंसर्ट इन द लूप, सेम रिपीट। इसी तरह से हम इसको दोहराते जाएंगे। जैसे ही ये डालेंगे, पीछे से आगे की तरफ, बैक टू फ्रंट, इस तरह से लेते जाएंगे। ये डिज़ाइनर स्टिच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ डिज़ाइनर स्टिच ऑल्सो। If the thread color we have to select as per the, so ये बहुत ही सुंदर स्टिच है और इसका पर्पस भी बहुत अच्छा है। इस तरह से हम ब्लैंकेट स्टिच बना सकते हैं। सो सी, इस तरह से ब्लैंकेट स्टिच दिखाई देगी। दोनों सब तरफ से एक जैसी दिखाई देती है ये। So both side the stitches are looking very pretty and the edges are also finished properly. These are the edges. Okay, so this is called blanket stitch.